श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा के तत्वाधान में आज से शुरू हुए श्री रामचरितमानस पर आधारित रामलीला, जिसकी शुरुआत माता चतुर्वेद परिषद के संरक्षक महेश पाठक और सिटी मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव द्वारा गणेश पूजन, मुकुट पूजन कर की गई। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए महेश पाठक ने बताया कि विगत 2 वर्षों से रामलीला के कलाकार कोरोना महामारी के चलते अपने घरों में ही कैद होकर रह गए थे। जहाँ चतुर्वेदी समाज द्वारा पूरे भारतवर्ष में रामलीला कमेटी आदि जाकर रामलीला का मंचन करती हैं, वहीं 2 वर्षों से कमेटियां और इनके सभी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। इसी को देखते हुए श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा द्वारा ये निर्णय लिया गया कि विभिन्न कमेटियों के सभी मंजे हुए कलाकारों को एकत्रित करके रामलीला का मंचन चतुर्वेदी समाज के स्थान पर ही कराया जाए और सभी कलाकारों द्वारा सहर्ष ही इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए जल्द ही इसे मूर्त रूप देते हुए इस रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आजीविका पर संकट के सवाल पर संरक्षक महेश पाठक ने बताया कि ये सब श्री राम जी के आशीर्वाद और उनकी लीला के कारण ही संभव हो पाया है। आज इस प्रकार से लीला का मंचन किया जा रहा है। यदि श्री राम जी चाहेंगे तो इनके सामने आए इस रोजी रोटी के संकट का भी शीघ्र ही समाधान हो जाएगा। सेवक को भेजिए और को बुलाइए। इस प्रकार से श्री रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ है। और चतुर्वेदी रामलीला सभा के द्वारा आज यहाँ पर एक नई शुरुआत की जा रही है, जहाँ पर देखा जा रहा है कि मथुरा की रामलीला सभा के द्वारा इतने बड़े स्तर पर भी आयोजन नहीं किया जा रहा था। वहीं पर आज एक नई युग और नए प्रारंभ किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, प्रथम बार की तो बात यूँ नहीं है कि हमारी समाज के लोग भिन्न भिन्न जगह जाकर के रामलीलाएं करते हैं, और क्योंकि 2 साल कोरोना का काल रहा और लोग नहीं जा पा रहे थे, तो रामलीला सभा की इच्छा हुई, क्योंकि जैसा मुझे विदित हुआ इन लोगों से कि हमारे यहाँ कम से कम 40 मंडलियाँ हैं, तो इनकी इच्छा हुई कि ये तो मंचन है, भगवान राम की कृपा हो और लीला हो, इससे अच्छी क्या बात है। तो हमारे आपके यहाँ यह पता है कि आपको कि चित्रकूट पर रामलीला होती है, तो हमें मालूम पड़ा वो भी रामलीला का आयोजन नहीं कर रहे। यहाँ की रामलीला समिति की, चतुर्वेदी रामलीला समिति की इच्छा हुई कि रामलीला हो, और ये जो प्रांगण है ये तो समाज का है, किसी व्यक्ति विशेष का तो है नहीं। तो स्थल भी था हमारे पास, बात आई परमिशन की, तो हमने इनसे एक ही बात कही, जो प्रभु चाहे वो होगा, आदमी के हाथ में तो कुछ है नहीं। तो प्रभु राम की कृपा, इन सब लोगों का प्रयास, तो परमिशन भी हो गई। और आज इस प्रांगण में आज पहला दिन है नवरात्रि का, आप आनंद उठा रहे हैं, रामलीला आरंभ हो गई है। और मैं समझता हूँ कि इसमें आपको अच्छे अच्छे जो रामलीला के कलाकार हैं उनका मंचन मिलेगा। मैं दूसरे वे में कहूँ तो मैंने इनसे कहा था कि आप अपनी हर रामलीला में से विराट कोहली छांटें और उसका मंचन करें। तो आज आप देखिए, नई जनरेशन है, उसको भी भगवान राम की लीला क्या थी उसका आनंद मिलेगा, और आदमी यहाँ से अच्छी सबक और सीख लेके जाएगा। और मैं समझता हूँ कि नित्य दिन यहाँ पर आपको रामलीला के विभिन्न विभिन्न पात्रों के द्वारा जो भगवान राम की लीला है उसको देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो मैं समझता हूँ मेरी सभी रामलीला समिति जो भी इनकी है उसको बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद कि उन्होंने ये सोचा और सोच करके यहाँ पर मंचन करने का प्लान बनाया। और राम जी की कृपा से थोड़ा सहयोग हम लोगों का भी हुआ, तो हम भी अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण। तो मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामना, और मैं चाहता हूँ कि ये जनता यहाँ पर आकर के, ये सबकी है, भगवान राम तो आनंद उठाएं। 2 सालों से जहाँ पर जो कलाकार हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी आ चुका था, और इस वक्त जो रामलीला की जा रही है, क्या इन्हें कहीं ना कहीं पर आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ आर्थिक सहायता प्रदान की बात तो ऐसी कुछ नहीं है, वो तो जो प्रभु चाहे वो होता है। अगर भगवान राम की यही कृपा होगी, जैसे रामलीला हो रही है, अगर जो आपने बात की ये भी होनार होगा तो उसकी माया है, वो भी हो सकता है। कोई कार्य असंभव नहीं है।
आपको मैं हालांकि इसमें कहना नहीं चाहता, प्रभु की माया तो ऐसी है, कहो तो जो हो जाए। आर्थिक सहायता का मैं तो ये कहता हूं कि आदमी को स्वावलंबी बनाना चाहिए, न कि सहायता के ऊपर। ये मेरा अपना विश्वास है, क्योंकि अगर आप स्वावलंबी बनेंगे, मैं तो इस पक्ष में हूं, क्योंकि ये तो इनका रोजगार भी है। हमें आदमी को वो चीज मुहैया करानी चाहिए कि आदमी स्वावलंबी बने, अपना तो उसका कार्य हो ही, वो 4 दूसरे आदमियों को भी मदद कर सके। इसी से समाज भी सुदृढ़ होता है, इसी से राष्ट्र सुदृढ़ होता है। तो अगर जहाँ तक सहायता है तो हमारे तो भाई बंद हैं, हम तो इनको कलाकार मानते नहीं और इनके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। तो अगर भगवान श्री राम की कृपा हुई और उन्होंने सपने में आके कुछ घोषणा कर दी तो वो ही जाने, प्रभु की माया तो प्रभु जाने, हम क्या, हम तो तुच्छ मानुष हैं। तो बस सबको बहुत बहुत शुभकामना, नवरात्रि की बहुत बहुत मंगलमय हो और सभी लोग इसका आनंद उठाएं। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।